नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिलाओं की किन किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है, और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो अगर आपके घर की महिलाएं भी करती हैं तो आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में पति जल्दी अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप अकेली महिला हैं, तो आप क्या उपाय कर सकती है जिससे आप पीरियड्स के दौरान भी खाना बना सकती हैं? तो वे भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग गति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्त, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महालक्ष्मी कभी नहीं आती और रुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से घर में धन धान्य की तंगी आ जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल से घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में जानिए कि औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल और करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। तो दोस्तों, नंबर 1, पाव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाव को हिलाती रहती है तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या फिर पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ भी कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या फिर बंद करती है, वहाँ से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन यहीं से आता है। दोस्तों, नंबर 5, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, नंबर 6, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 7, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को शराब लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है, जिससे घर में धन की जाती है। दोस्तों, नंबर 8, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछुआ व पायल कभी नहीं उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में इस तरह की पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से होता है। दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं, यकीन मानिए ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कहता है कि वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है।
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी कैसे मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इसे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्दी सोकर सुबह उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने पर बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सही मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती हैं, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और ज्यादा बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा अपकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर यहाँ पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए। इससे हम एक कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही मुहूर्त क्या है, किस समय आपको जल्दी उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उतना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं व माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पूरे शहर महिला को दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवता चले जाते हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास कर लेती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देश स्थानों को छूना भी नहीं चाहिए। पूजा पाठ तक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे समय में खाना बनाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पर जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता है। तो अब क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। ऐसे में दोस्तों, महिलाओं को मासिक बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा भी नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय ही बनाएं, जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो वो खाना ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।